नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आज हम बात करना चाहेंगे जो देश में चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, जो आतंकी हमला हुआ है, हमारे भारत में नागरिकों को मारा है, उसका बदला भारत ने जिस तरीके से लिया है ऑपरेशन सिंदूर चला के। जी हाँ, तो बड़ा तनावपूर्ण माहौल है और हमारे बीच में इसी मुद्दे पर बातचीत करने के साथ साथ देश के तमाम मुद्दे हैं उस पर भी बातचीत होगा। हमारे साथ बात करने के लिए श्री एच पांडे जी हैं जो संपादक हैं समाचार ब्यूरो और न्यूज़.com के। तो आपसे बात करना चाहेंगे सर, बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे जो तनाव है सीमा पर, जिस तरीके से पाकिस्तान हरकत करता आया है और आज की जो स्थिति है उसे देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इंदिरा गांधी होती, आज के डेट में इंदिरा गांधी होती, तो पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर में वो अपना एक अलग स्टेट, वहाँ के जो 4 स्टेट की जो डिमांड हो रही है, तो वो डिमांड को पूरा करके वहाँ पर अपना लिक्विडेटर बैठा देती। तो उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ति थी। आज हमारे मोदी जी के पास इच्छा शक्ति है, काम तो कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे काम कर रहे हैं। यह धीरे धीरे काम नहीं है, इसको तत्काल इसको जो है टेक ओवर कर लेना चाहिए। अगर यहीं पर अमित शाह होते तो 24 घंटे के अंदर इंदिरा गांधी से भी फास्ट थे, वो 24 घंटे के अंदर एक्शन ले लेते और वहाँ पर 24 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान के जो 4 भाग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, अलग होने की मांग कर रहे हैं, वो हमारे पास आ गया होता और अपने इंडिया में हम आ गए होते तो लड़ाई ख़त्म हो जाती। लड़ाई तो दिखावा मात्र हो रही है, लड़ाई तो होगी और लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, धीरे धीरे चलेगी। तो आपको लगता है पूरी संभावना है कि विश्व युद्ध हो सकता है? होगा। वर्ल्ड वार को तो अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसको बाहरी शक्तियाँ, बाहरी देश के लोग, विदेश के लोग इसको समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब ने लेट कर दिया। और यह पावर जो है अगर अमित शाह को दे दिए होते एज द होम मिनिस्टर, तो ये 24 घंटे के अंदर जो है ये मैटर सॉल्व हो गया होता, पाकिस्तान भग गया होता और जितने आज चल रहे हैं वो सब क्या नाम है स्टेट वाइज जो है आज हमारे पास आ गया होता। जैसे बांग्लादेश में इंदिरा गांधी ने 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश को कब्जा कर लिया और पाकिस्तान को वहाँ से वापस जाना पड़ा। वैसे ही जो स्टेट की जो हमारी फ़ौजें हैं, जहाँ पर सिंध है और जो बलूचिस्तान है, ये तमाम जो स्टेट हैं वो स्वतंत्र हो गए होते और वहाँ पर एक अलग राज्य बन गया होता। तो जो स्थितियाँ बन रही हैं, चूँकि मोदी जी विदेश दौरा करते हैं, सभी देशों को आप बड़ा अच्छा संबंध बना के रखे हैं, तो अब ये जो पाकिस्तान के अंदर घुस के वार हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, जो हमारे देश की विंग कमांडर महिलाएं जाके मार के आईं, यानी अपने सिंदूर का बदला ली। मार करके तो आ गई, लेकिन वहाँ पर हमारी फ़ौजें जो हैं, जो बड़े बड़े फौजें हमारी हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ जाकर कब्जा करके बैठ जाना चाहिए। मार के भागने की क्या ज़रूरत है? चारों राज्यों में हमारे वहाँ पर पाकिस्तान के ही जो स्टेट के जो लोग हैं वहाँ के इंचार्ज बनाकर चला आना चाहिए। मार के भागे आने का क्या मतलब है भाई? तो वहाँ के सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि भारत अपनी सेनाएं हटा ले भारत, तब हम गोलाबारी नहीं करेंगे। अभी 7 सैनिक हमारे मारे गए। वहाँ से जब हट जाएंगी, जब वहाँ पर उनकी सेनाएं जो हैं वहाँ पर स्टेट घोषित कर देंगी, तो हमारी सेनाएं चली आएंगी और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा। जो डिमांड हो रही है कि हमको अलग स्टेट की जो मांग हो रही है उसको अलग कर दिया जाए। अभी तो गुड चांस है, अच्छा है कि अभी आक्रमण करो, अब भाग मत आओ, पूरी फौज भेज दो और वहाँ जा कर के उनको अधिकार दिला दो और राज्य स्वतंत्र हो जाएं। ये अपने ही पाकिस्तान जो लड़ने की बात करता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ पर तो सैनिक विद्रोह है, जनता का विद्रोह है, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जिस तरीके से वहाँ भूखमरी है, जिस तरह से परेशान भी रहते हैं, ऊपर से वो उनके अंदर एक घमंड है कि हमारे पास भी परमाणु बम है, तो क्या भारत खाली बैठा है? बच्चों का उनका जो परिवार है, बच्चों का खिलौना है।
इंडिया तो इंडिया को तो 1 घंटे भी नहीं लगेगा परमाणु छोड़ने में, जिससे पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अभी नहीं चाहता है इंडिया कि हम इसका यूज़ करें, क्योंकि प्रेशर है अमेरिका का, फ्रांस का कि ऐसा आपको नहीं करना है। तो मोदी तो कर दिया होता भाई, है करके ले लिया होता। इंदिरा वाली शक्ति का वो उपयोग नहीं कर रहा है। वो उपयोग कौन करेगा? तो अमित शाह उपयोग करेगा। अगर उसको पावर दे दे 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। यानी कि तुरंत निर्णय लेने की क्षमता अमित शाह में जिस तरीके से इंदिरा गांधी में है और मोदी में भी इच्छा शक्ति। 10 बार सोच रहे करूँ ना करूँ, मानवता है कि नहीं, जो इसमें ह्यूमन राइट्स का जो सवाल आएगा उसको जब करूँगा तो वर्ल्ड के कंट्री हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमारा विरोध होगा। लेकिन अमित शाह नहीं सोचता है, वो तो इंदिरा गांधी की तो 24 आवर्स कर लेगा वो। अब हम और भी मुद्दों पर बात करेंगे देश के अंदर, जैसे कि जस्टिस गोयल की बात करें तो जिस तरीके से उनके ऊपर जांच कमेटी बैठा के उनको संपत्ति उनकी जब्त की, तो ऐसे और भी लोग हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनको तुरंत गिरफ्तारी कर। गोयल को तो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, गोयल को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जैसे जुडिशरी में कम से कम एक जी, इतना होने के बावजूद भी गोयल जस्टिस सेवा में हैं, क्या कहेंगे? इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए ताकि जुडिशरी साफ सुथरा रहे। और जो लोग हैं भारत के अन्य लोग जुडिशरी उनके साथ न्याय करे, उनकी भी इंक्वायरी करे, और भी गलत पाते हैं उनको भी अंदर कर दे, उनका भी जांच करने के बाद उनको भी बंद कर दे। 2 तरह से न्याय न करे जुडिशरी। हमारे भारतवर्ष की जुडिशरी जो है 2 तरह की न्याय कर रही है। एक तरफ तो गोयल को राहत दी हुई है, और दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं और ये अधिकारी और हैं उनको उठा के बंद कर दे रही है जेलों में। तो जैन बंधुओं की बात करें, जैसे कानपुर में उनके छापा पड़ा है, उन गिरफ्तारी हो रही, क्या कहें? अगर उनके अंदर अनियमितताएं होती हैं, करप्शन में लीड होते हैं, तो उनको भी जेल भेजना चाहिए। लेकिन उनको इंक्वायरी तो कर लेना चाहिए। एकाएक थोड़े कि उनको गिरफ्तार कर लो, ये पैसा कहाँ से आया, बताएगा ना कि पैसा कहाँ से आया है। तो ये तो जैन बंधुओं के कि ये बदले की भावना हो रही है, पहले भी हुई है, आज भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी हैं, तो क्या ये कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने के लिए क्या इनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए? ये बहुत पुराने नेता हैं, संजय गांधी के साथ रहे हैं, राहुल गांधी के साथ रहे हैं, इंदिरा जी के राइट हैंड रहे हैं, जिनको इनको किनारे बैठाया गया है। इनको अगर उत्तर प्रदेश की बागडोर दिया जाए अगर, तो ये कांग्रेस पुनः जो है सरवाइव कर सकती है। सपा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपा से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी मजबूत है उत्तर प्रदेश में। हाँ, अब हम बात करना चाहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा जी, उनकी जो पार्टी है जनता दल सेकुलर, 2027 से पहले अगर वो सक्रिय हो जाती है, उनकी पार्टी सक्रिय हो जाती है, वो सक्रिय हो जाते हैं, तो 2027 से पहले क्या आप मानते हैं? यदि अध्यक्ष इनको बनाया गया है ओमकार सिंह को, अगर एच.डी. देवगौड़ा जैसे जिस तरह से अध्यक्ष बनाए हैं, उनको अगर पावर देते हैं, फुल पावर, तो तीसरा शक्ति वो उत्तर प्रदेश के अंदर बन सकता है। 2027 का चुनाव जो विधानसभा का है, एच.डी. देवगौड़ा जी की जो पार्टी है जनता दल सेकुलर, एक मजबूती के साथ उभर के आएगी, आपका यह मानना है? उनको पावर दें, उनको शक्ति दें, उनको मजबूत बनाने की कोशिश करें। वहाँ के नेतृत्व, सेंटर के नेतृत्व है जो उत्तर प्रदेश पर ध्यान दें। आर्थिक रूप से बहुत उत्तर प्रदेश कमज़ोर है संगठन के अंदर। अकेले जो प्रेसिडेंट है समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेंबरशिप जो है बहुत तेज़ी से बन रही है, ऑनलाइन मेंबरशिप बन रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने सपा पर तंग कसते हुए कहा है कि अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है वो मुसलमानों की पार्टी है, तो आप इस पे कितना आप सहमत हैं? जी, की पार्टी नहीं है, गरीब की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, फॉरवर्डों की पार्टी है। और मुलायम सिंह यादव जो है उनके पिता है, उनके इतने वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और शुभचिंतक है जो अखिलेश को
आगे खींचे जा रहा है। तो क्या मानते हैं, पीडीए जो उनका फार्मूला है सक्सेस हो रहा है? मतलब नहीं है, अखिलेश यादव मजबूत हैं और 2027 में चांसेस है कि अगर कांग्रेस जो है अखिलेश मिल गए तो फिर से दोबारा सीएम बनेंगे। तो निश्चित रूप से आप जिस तरीके से सपा आए दिन हर एक समाज को अपने वहाँ एंट्री कर रही है और रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या लगता है 2027 आते आते सपा एक मजबूत होके अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम है? कह रहा हूँ कि यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीटों के बंटवारे में कोई बेईमानी न करे, कांग्रेस कोई इंडिया में कमज़ोर नहीं है, अगर दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि सीमा पर जो हो रहा है हम उससे खुश हैं, जो सेना कार्रवाई कर रही है उससे भी हम खुश हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे समाजवादी युवा सीमा पर लड़ेंगे। तो उनके इस विचार से कितना फिर मैं बताया कि अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस समझौता कर ले और उसका जो तिवारी जो है, मैंने बताया आपका क्या है, प्रमोद तिवारी को डिप्टी सीएम डिक्लेयर करें और अपने अध्यक्ष बने तो कांग्रेस और समाजवादी से यहाँ पर जो सरकार बना सकते हैं। जी, तो हमारे साथ बात करने के लिए यश पांडे जी जो संपादक समाचार ब्यूरो न्यूज़.com के, तो इन्होंने देश के सभी मुद्दों पर बात किया, जो सीमा पर तनाव था, जो एक्शन कर रही है हमारी सेना, हमारी सरकार, उस पर बड़ा गंभीरता से इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और कहा है कि अगर इंदिरा गांधी होती तो माहौल कुछ और होता। तो वही कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को भी यही सोचना चाहिए कि जो जहां है उनको सत्ता दे देनी चाहिए और अपनी सेनाएं वहां पर गठित कर देनी चाहिए और उनको उनका राज्य मिल जाएगा और शांतिपूर्वक हम देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा कर सकते हैं। बिना परमाणु बम गिराए हम युद्ध जीत सकते हैं। तो और देश के तमाम मुद्दों पर भी बातचीत किया कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी की पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में तभी मजबूत हो सकती है जब प्रदेश अध्यक्ष ओमकार सिंह को मजबूत करें और संगठन से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करें, तभी एक बड़ा बदलाव 2027 से पहले हो सकता है। और निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में सपा यानी अखिलेश यादव के नेतृत्व में जिस तरीके से कार्य हो रहा है, पार्टी बढ़ रही है, तो इनका कहना है कि अगर कांग्रेस के साथ समझौता हो जाए और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को मजबूत करके उनको डिप्टी सीएम घोषित करके चुनाव लड़ा जाए तो एक बड़ी सफलता मिल सकती है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।